डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम डाटा रिप्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारे पास एक और डाटा रिप्रेजेंटेशन रहती है जो कि वीडियो की डाटा रिप्रेजेंटेशन है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक के लाइक पहले लेक्चर के अंदर ही उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर रहते हुए ग्राफिक्स की लिहाज से इमेज की डाटा रिप्रेजेंटेशन को देखा है। तो उसी से रिलेटेड हम जो है कुछ और चीज़ों को या टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखने लगे हैं कि आपके पास टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है रास्टर ग्राफिक्स की, वेक्टर ग्राफिक्स की। तो रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। रास्टर ग्राफिक्स जो हैं वो ऐसे ग्राफिक्स हैं जिनमें आपने एक एक पिक्सल को खुद मॉडिफाई करके या पिक्सल की इंफॉर्मेशन को खुद डिफाइन करके अपने ग्राफिक्स को डेवलप किया। अब जब आप इस तरह की ग्राफिक्स बनाते हैं जिसमें आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बना ली और उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप हर एक एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को आप खुद से प्लेस कर सकते हैं, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आपके पास कोई और मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट आप जो है आपके पास सिर्फ यही कंट्रोल है कि आप हर पिक्सल पे जाएं और पिक्सल के कलर को आप चेंज कर लें। इस तरीके से आपकी एक एक पिक्सल पर जाके जब कलर चेंज करते हैं, फिर आप इस तरह से पूरी इमेज के जो कलर जो है वो चेंज करते हैं, तो आपके पास बहुत रिच कलर आपके ग्राफिक डेवलप होते हैं। तो ऐसे ग्राफिक्स को आप रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। ऐसे ग्राफिक्स की जो फाइल्स होती हैं वो पिक्सल इंफॉर्मेशन को होल्ड करती हैं। आपकी पिक्सल डाटा उसमें मौजूद होता है कि हर पिक्सल के रिलेटेड जो आपके पास कलर की वैल्यू बनती है उसको एक ख़ास सीक्वेंस में जो है वो रखा हुआ होता है, और फिर जब कोई एप्लीकेशन उसको रीड करती है तो वो उसी सीक्वेंस से डाटा को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद उसी से पिक्सल की को इल्यूमिनेट करके या उनको कलर प्रोवाइड करके आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करती है। जो रास्टर ग्राफिक्स हैं इनकी बड़ी खूबी ये है कि इसमें यूज़र को बड़ा कंट्रोल हासिल होता है। वो एक एक पिक्सल को जो है वो चेंज कर सकता है, हर पिक्सल कलर इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। तो इसमें बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी, बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन के साथ अगर आपके पास इमेज है तो बहुत ही रिच कलर वाले आपके पास ग्राफिक्स जो है इसमें डेवलप किए जा सकते हैं। अब इसमें मसला यहाँ पे ये होता है कि अगर आप ऐसे ग्राफिक्स के इमेजेस को ज़ूम करें तो ज़ूम करने में होता ये है कि आप जो है वो एक ख़ास एरिया के कलर इन्फॉर्मेशन को इनलार्ज करते हैं। अब चूँकि आपने यहाँ पे एक एक पिक्सल की इन्फॉर्मेशन को होल्ड की हुई है, तो पिक्सल जो है वो आपका बेसिक यूनिट होता है। तो बेसिक यूनिट जो है वो कभी भी साइज़ उसका चेंज नहीं हो सकता। तो उस वक़्त में ये किया जाता है कि उस पिक्सल की तो कलर इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं करते, लेकिन उस पिक्सल के लिहाज से आप जो है वो अपने डाटा को या अपने ग्राफिक्स को इस तरह से करते हैं कि अ, आप अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कलर के फॉर्म में, और जो पिक्सल होते हैं वो बहरहाल उसी साइज़ में रहते हैं, लेकिन आपके जो पॉइंट्स होते हैं आप उन पॉइंट का साइज़ जो है वो चेंज करके आप उसको ऐसे विजुलाइज़ करते हैं कि जैसे आपने पिक्सल का साइज़ जो है वो चेंज कर लिया है। अब उस सूरत में होता ये है कि जब आप जो है वो किसी पॉइंट के कलर को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें ये है कि वो ज़्यादा एरिया के अंदर या ज़्यादा पिक्सल को होल्ड करते हुए पिक्सल जो है कलर आपको नज़र आते हैं। तो आपके जो ग्राफिक्स हैं उनके अंदर आपको बॉक्सेस नज़र आना शुरू होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह जब कैप्चर करते हैं, जब आप उसको ज़ूम करते हैं तो ज़ूम करते हुए एक लिमिट आती है जिसमें आपकी इमेज जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है और आपको पिक्सेलेटेड फॉर्म में नज़र आती है। तो वो आपके पास रास्टर ग्राफिक्स होते हैं। अब रास्टर ग्राफिक्स में क्या होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पिक्सल की फॉर्म में पड़ी हुई है, और पिक्सल इन्फॉर्मेशन को जब आप इनलार्ज करते हैं तो वो पिक्सल तो इनलार्ज होता नहीं है, तो उसके कलर को आप जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ पिक्सल के अंदर जो है वो एंटी अलियासिंग करके या उसको मर्ज करके आप जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको एक जैगी या आपको पिक्सेलेटेड जो है वो इफेक्ट नज़र आता है। अब इस तरह की जो आपका रास्टर ग्राफिक्स हैं इनकी जो डिफरेंट इनके फॉर्मेट्स हैं जिनमें आपको नज़र आएंगे जेपीजी, जेएफ, पीएनजी वगैरह। इसके साथ में आपके पास एक और ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें हम वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। अब जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं ये एक्चुअल में
जो ग्राफ़िक्स हैं अगर आप उनको स्क्रीन के ऊपर शो करें तो स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए आपके वो ग्राफ़िक्स जो हैं वो रास्टराइज़ होते हैं या वो पिक्सल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आपके पास उसकी ग्राफ़िक्स की जो डेवलपमेंट है, उसको जो ड्रॉ करने का मैकेनिज़्म है, वो ऐसे है कि आप जो है उसको पाथ को आप सिंपल फॉर्म में ये कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, या आप इसको आसान अल्फाज में कहेंगे कि आप डिफरेंट मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ से जो है वो ग्राफ़िक्स को डेवलप करते हैं। अब जब आप इस तरह के जो ग्राफ़िक डेवलप करते हैं, इसमें आप अपने डाटा को स्टोर रख करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज़ कि आपने कोई शेप बनाई, उस शेप की अपनी वैल्यू क्या है। इसमें आप पिक्सल की इन्फॉर्मेशन को होल्ड नहीं करते, आप अपनी शेप की इन्फॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। तो ऐसे ग्राफ़िक जब भी आप उसको विजुअलाइज़ करवाते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिखाने लगते हैं, तो आपका जो है वो जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो कि उस मैथमेटिकल फार्मूला को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, वो ये करते हैं कि आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन जो आपकी फाइल में पड़ी होती है उसको उठाते हैं, उसके मुताबिक जो है पिक्सल को जनरेट करते हैं या पिक्सल की कलर इन्फॉर्मेशन को सेट करते हैं, उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं। ये याद रखिएगा कि ये आपके वेक्टर ग्राफिक जो हैं, ये शेप्स की इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर रहे हैं, ये पिक्सल इन्फॉर्मेशन को होल्ड नहीं कर रहे। तो इसमें ये है कि जब आप उसको ज़ूम करते हैं, तो ज़ूम करने से आपके मैथमेटिकल जो टेक्नीक्स होती हैं, उसमें आप जो किसी शेप को ज़ूम करते हैं, तो उसके ऊपर उसी की तरह का एल्गोरिथम अप्लाई होता है। तो आपकी जो शेप होती है, वो ज़ूम के लिहाज से दोबारा से रीड्रॉ होती है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स, और वो रीड्रॉ होने के बाद आपके जो है उसके पिक्सल जनरेट होते हैं और पिक्सल आपको स्क्रीन पे जब नज़र आते हैं, तो वो आपको एक प्रॉपर शेप नज़र आती है। इनकी खूबी ये होती है कि चूँकि इसमें आपके पास जब भी शेप को ज़ूम करें या ज़ूम इन करें या ज़ूम आउट करें, तो आपके पास हर दफ़ा जो है वो शेप जो है वो रीड्रॉ होती है, तो रीड्रॉ होने की वजह से आपकी पिक्सल सिलेक्शन जो है वो बार-बार चेंज होती है। तो आपके पिक्सल एक्चुअल में चेंज नहीं हो रहे होते, आपकी जो कलर इन्फॉर्मेशन होती है वो उसपे आपके पिक्सल की जो है वो कलर इन्फॉर्मेशन चेंज करके आप रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो इसमें कभी भी आपको जैगी या पिक्सेलेटेड इफ़ेक्ट नहीं आता। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स जिनमें आपकी एक्यूरेसी और क्वालिटी ऑफ द ग्राफिक जो है वो बहुत मायने रखती है, जैसे कि इंजीनियरिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें आपकी क्वालिटी ऑफ इमेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपकी जो लाइंस वगैरह वो प्रॉपर नज़र आनी चाहिए इसमें, अगर वो जैगी हो जाती हैं तो आप उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते, तो उसमें आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। अब इसमें मसला यहाँ पे ये होता है कि चूँकि आप यहाँ पे मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करके शेप बना रहे होते हैं, तो इसमें आपकी जो कलर कंट्रोल है बहुत कम हो जाता है। जैसे कि एक रास्टर ग्राफ़िक्स के अंदर आप एक-एक पिक्सल को जाके कलर की इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। वेक्टर ग्राफ़िक में आप ऐसा नहीं कर सकते। वेक्टर ग्राफ़िक में आप अपना एक कलर पैटर्न बता देते हैं या आप कलर के एक मैकेनिज़्म बता देते हैं, उसके बेस पे आपका जो एल्गोरिदम है, वो जब पिक्सल सेलेक्ट करता है तो उस कलर पैटर्न के मुताबिक उसके ऊपर पिक्सल के कलर को सेट करता जाता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिच जो आपको रास्टर ग्राफ़िक्स अवेलेबल होते हैं, वो आप यहाँ पे कर काम नहीं कर सकते। तो इस मकसद के लिए आपके बहुत सारे जो टूल्स हैं, वो रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। जब आपने कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनके एल्गोरिदम को यूज़ करके आपने काम करना होता है, तो आप वेक्टर ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब आपने उन्हीं ग्राफिक्स को फर्दर और एक्सपेंड करना होता है, रिच कलर करने के लिए, तो उसी वेक्टर की इंफॉर्मेशन को पिक्सेलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप फिर रास्टर ग्राफिक्स की टेक्निक को यूज़ करके हर एक पिक्सल के कलर को चेंज करके आप उसको और रिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो आपके रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स को कंबाइन करके यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन जनरली आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रास्टर ग्राफिक्स को यूज़ करती हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वेक्टर ग्राफिक्स को यूज़ करती हैं। अब आते हैं हम डिस्कस करते हैं ग्राफिक्स के कुछ बेसिक आइडियाज़ को, जिसमें से हमने पिक्सल के बारे में बात करनी है। पिक्सल को हम पिक्चर एलिमेंट भी कहते हैं। तो शुरू में भी हमने पिक्सल का ज़िक्र किया। पिक्सल हम कहते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर, ख्याल रखिएगा मैं यहाँ पे लफ्ज़ स्क्रीन बोल रहा हूँ। हमारी स्क्रीन के ऊपर वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसके कलर इन्फॉर्मेशन को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उसको चेंज कर सकें, तो उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम कहते हैं पिक्सल। स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं और आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल के डिफरेंट जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो आपके ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ग्राफिक डेवलप करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो पिक्सल आपके स्क्रीन पे अवेलेबल होते हैं, ना ही आप इनके तादाद को बढ़ा सकते हैं, ना ही कम कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर लेवल पे जो है वो आप डेवलप करते हैं। आप
कि जो डिवाइस आप परचेज़ करते हैं, आप उसमें कहते हैं कि जी मुझे एक स्क्रीन चाहिए जो 800 बाई 600 की होनी चाहिए। जो 800 बाई 600 का मतलब ये कि इसके 800 पिक्सल हॉरिज़ॉन्टली और 600 पिक्सल इसमें वर्टिकली आपको अवेलेबल होंगे। ना ही आप इसमें पिक्सल की तादाद को बढ़ा सकते हैं, ना ही आप इसमें पिक्सल की तादाद को कम कर सकते हैं। ये आपके पास कहलाते हैं पिक्सेल्स। आपके जितने भी ग्राफ़िक्स हैं, वो इन पिक्सल से मिल के बनते हैं। ये पिक्सल के जो डिफ़रेंट आपके कलर हैं, तो डिफ़रेंट कलर के साथ जो डिफ़रेंट पिक्सल आपके साथ जो है कंबाइन होके आपको कोई ग्राफ़िक्स का इफ़ेक्ट जो है वो विजुअलाइज़ करवाते हैं। जब हमने पिक्सल की बात कर ली तो उसके बाद हमारी स्क्रीन से रिलेटेड एक और बात आती है जिसे हम कहते हैं स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स। इससे कबल हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो ख़ास करके हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्क्रीन कोऑर्डिनेट में काफ़ी डिफरेंस है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या जब हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है पहले तो उसको देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये होता है कि आपके 2D प्लेन के सेंटर में ओरिजिन होता है। ओरिजिन से राइट साइड पे आपकी एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आपकी एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है या माइनस में जाती है। ओरिजिन से अप जाएँ तो आपके पास वाई की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और ओरिजिन से आप डाउनवर्ड जाएँ तो आपके वैल्यू जो है वो वाई की डिक्रीज़ होती हैं। जबकि स्क्रीन कोऑर्डिनेट में ऐसा नहीं होता। स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स में आपके जो ओरिजिन है वो आपका स्क्रीन का लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपके सामने एक स्क्रीन बनाता हूँ, तो लेट्स से ये आपके पास स्क्रीन है, तो इसका लेफ्ट टॉप कॉर्नर जो है वो ये वाला इसका लेफ्ट टॉप कॉर्नर है। तो इस वाले कॉर्नर के ऊपर जो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी और जो वाई की वैल्यू होगी वो भी ज़ीरो होगी। ये आपके पास जो है और स्क्रीन का ओरिजिन कहलाता है। अब इसमें आपके पिक्सल की कोऑर्डिनेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? अगर आप इस ओरिजिन से राइट साइड पे जाएँ, तो आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। ये ख़्याल रखिएगा कि स्क्रीन का लेफ्ट टॉप कॉर्नर है, इससे पीछे जो है आपके पास स्क्रीन एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, तो उसके ऊपर कोई कलर या कोई पॉइंट आपके पास एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। इस ओरिजिन से डाउनवर्ड अगर आप जाएँ, तो डाउनवर्ड में आपकी जो वाई की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है। जबकि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखा था कि डाउनवर्ड आपके वाई की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक पिक्सल को रिप्रेज़ेंट करूँ, उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाऊँ, तो मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो है वो एक पिक्सल है, उसकी वैल्यू है आपके पास 10, 10। तो इस 10, 10 का मतलब ये है कि इसकी एक्स की वैल्यू आपके पास 10 है और इसकी वाई की वैल्यू आपके पास 10 है। तो उसके लिहाज से आप जो अगर कहते हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे आके आपके पास 10 होती है और वाई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 10 होती है, तो ये देखिएगा कि ये आपका जो 10 है पॉजिटिव में है। तो आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे 10, 10 के ऊपर यहाँ पे जाके प्लॉट होगा। तो इस तरीके से आपकी जो स्क्रीन है उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं कि आप जो है वो आपको ओरिजिन मिलेगा लैपटॉप कॉर्नर पे, राइट साइड पे आपकी एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और बॉटम की साइड पे आपकी वाई की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, लेट्स से मेरे पास वो पॉइंट है 100, एक्स की वैल्यू 100 और वाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं 50। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वाई के 50 जो है वो एक्स के 50 जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है और वाई का सॉरी यहाँ पे हमने 100 करना था, तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 100 आपके पास यहाँ पे आता है और वाई का 50 जो है वो लेट्स से यहाँ पे आता है। तो आपके पास जो इस ये वाला पॉइंट है वो 150 के ऊपर यहाँ पे प्लॉट होगा। तो देखिएगा कि आपके पास जो 10, 10 है वो वाला पॉइंट आपका ये प्लॉट हो रहा है और आपका जो ये वाला पॉइंट है ये 150 वाला वो यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, जिसकी एक्स की वैल्यू आपके पास 100 है और वाई की वैल्यू आपके पास 50 है। जी डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। फिर इसके अलावा हमने यहाँ पे
पिक्सल के बारे में देखा और स्क्रीन क्वार्टर्स के बारे में देखा। अब हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के और कॉन्सेप्ट जिसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन और डिफरेंट कलर फिलिंग टेक्निक्स जो हैं वो क्या होती हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।